√5, फिर √5, फिर √5 दिया हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है कि 125 के पावर x। आप लोग सोचते हैं एक रूट तो छोड़ दीजिए, आप 3 रूट दिया हुआ है, और इसी में आप लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं इसमें अप्रोच ऐसा लगाइए, ऐसा फॉर्मूला लगाइए, ऐसा विधि लगाइए कि एकदम लविंग बन जाए और एकदम तरीका आसान लग जाए पूरा। ये बात करते हैं। तभी एग्जांपल दे रहे थे हम कि जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, आप पार्टी फंक्शन जाते हैं, तो ड्रेस निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कौन ड्रेस आप पहन के जाए ताकि सूटेबल लगे, लोग देखे तो कहे कि बड़ा ड्रेस है रे, अच्छा है ना। तो उसी तरह से है कि यहाँ भी अच्छा अप्रोच करना है, विधि ऐसा लगाइए कि एकदम आसान तरीका हो जाए, आंसर भी आसान तरीके से आ जाए। और रूट जब रहता है कहीं भी, तो आप लोग ये भी हम बताए हैं कि रूट कहीं रहता है तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, रूट हटाने का उपाय लगाइए, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। रूट तभी हटता है जब आप स्क्वायर कर देंगे, लेकिन बोथ साइड, दोनों तरफ, क्योंकि एक देखिए इक्वेशन बना हुआ है कि नहीं, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जैसे कीजिएगा तो यहां से जब आप ऐसे कीजिएगा स्क्वायर, तो ये पहला रूट के लिए ये काम करेगा ना कि सब के लिए हट जाएगा। तो कभी कभी गलती कर देते हैं लोग, बस यहां लगा दिए तो सबको काटने देना है। एक स्क्वायर मतलब कि एक रूट यहां से हटेगा, तो इधर भी न करना पड़ेगा हमको स्क्वायर। और आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट में भी बात किए थे हम लोग। अब देखिए तो इसका पावर हो गया कि नहीं, एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, a के पावर m के पावर n रहता है तो क्या लिखते हैं, a के पावर m। यही काम यहाँ भी कर देंगे हम लोग कि नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब एक रूट से ये वाला तो हट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ 5 इंटू अंडर रूट ये 5 और फिर अंडर रूट 5 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 के पावर कितना हो जाएगा 2x, 2x मल्टीपल कर दिया। फिर आप लगाएंगे स्क्वायर, तो यहां जब आप स्क्वायर कीजिएगा अगले बार में, तो इसके लिए भी स्क्वायर होगा और इस रूट के लिए भी स्क्वायर होगा, और यहां जब आप कीजिएगा इसको स्क्वायर, तो ये फिर मल्टीपल होगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसको हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और इस स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, यहाँ इंटू लगा दे रहे हैं ना, और यहाँ बचेगा फिर कितना √5 इक्वल टू। अब यहाँ जब इसको लिखे तो ये क्या हो जाएगा 125 के पावर कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब फिर आप लगाइए इसका, क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ऐसे लगाएंगे, और फिर इसका भी करेंगे हम लोग स्क्वायर ऐसे। फिर देखिए फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीपल हो जाएगा इसका। अब ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तब इसको हम लोग लिख देंगे कितना 625 इंटू ये हो जाएगा 25 और इंटू में कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू। अब यहाँ क्या लिखेंगे 125 के पावर 8, ऐसा काम हो गया। अब देखिए ये सब 5 में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा कि नहीं, आसान कैसे होगा, तो ये 5 के पावर कितना रहा होगा, ये 5 के पावर 4 रहा होगा, 5 के पावर 4, यानी कि इसको लिख दीजिएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, देख लीजिए 50 25 और 50 25, 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं 625। और फिर यहाँ लिख दीजिए 5 गुने 5 और ये वाला है वो सिंगल 5। अच्छा अब इसको देखिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं 5 के पावर कितना है ये 3, इसको हम लोग खाली लिखे हैं, एक का पावर कितना है 8x। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 के पावर 7 रहा है, तब इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या चीज कि 5 के पावर 7, और यहां कितना हो जाएगा 5 के पावर 8 3 की 24 हो जाएगा, तब तो लिख सकते हैं 5 के पावर कितना 24x लिख सकते हैं। आपको यह भी बताया गया है एक फॉर्मूला कि अगर a के पावर x, a के पावर अगर मान लीजिए y है, तो बेस बराबर जब रहता है तो पावर भी क्या होता है बराबर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग x इक्वल टू y,
तब देखिए तो बेस यहाँ भी और यहाँ भी बराबर है, तब तो लिख देंगे इसको हम लोग कितना 7 इक्वल टू 24x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बटा 24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरह से सवाल को हम लोग बना सकते हैं आसान तरीके से। तो कहीं भी रूट का सवाल जब रहता है तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते चलेंगे, सवाल आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बना दीजिए।